नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एस.के. सर में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के उद्योगों का अध्ययन कर रहे हैं और उद्योगों के अंदर हम कृषि आधारित उद्योगों को पढ़ रहे थे और कृषि आधारित उद्योगों में भी हम 2 उद्योग हमारे अब तक पढ़ चुके हैं पीछे की क्लासों में, जिसमें हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग रहा और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग रहा। चीनी के साथ साथ में हमने देखा राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा शराब का उत्पादन किया जाता है श्री गंगानगर शुगर मिल से। वहीं पर राजस्थान का स्कॉटलैंड देखिए किसे कहते हैं, तो अलवर को। उपनामों में क्वेश्चन आता है राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो राजस्थान का स्कॉटलैंड हम अलवर को कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जो शराब बनाने के कारखाने हैं वो अलवर जिले के अंदर है और जो विश्व में सर्वाधिक शराब बनाने के कारखाने हैं वो स्कॉटलैंड शहर के अंदर स्थित पड़ती हैं, इसलिए वो विश्व का स्कॉटलैंड जो शराब बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर है, जहां पर सर्वाधिक शराब के कारखाने हैं। हम शराब उद्योग के बारे में भी गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से हमने अध्ययन किया था। हम उसी कृषि आधारित उद्योगों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो हमारे अब छोटे छोटे 1-2 उद्योग और रहते हैं, जैसे वनस्पति घी उद्योग के बारे में शायद हमने बातें नहीं की थी। 2 ही उद्योग पड़े हैं, हमारा बायोडीजल उद्योग और मिल्क पाउडर उद्योग। ये 3 उद्योग ऐसे हैं जो कृषि आधारित उद्योग हैं, तो हम उनके बारे में देखते हैं। आज का हमारा पहला जो उद्योग है उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो वो है हमारा वनस्पति आधारित वनस्पति घी उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में वनस्पति घी उद्योग की जब हम बात करते हैं तो देखिए राजस्थान में वनस्पति घी का जो प्रथम कारखाना लगाया गया था वो 1964 में लगाया गया था। राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना 1964 में स्थापित किया गया था और हमारे भीलवाड़ा जिले के अंदर ये कारखाना स्थापित किया गया था। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, इसी को लेकर कि राज्य में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना कब स्थापित किया गया। तो राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना कब स्थापित किया गया, 1964 में। और राजस्थान में यह जो कारखाना यानी प्रथम जो वनस्पति घी का कारखाना लगाया गया था, ये लगाया कहाँ पे गया था, भीलवाड़ा जिले के अंदर। यहाँ पर हमारा राजस्थान का 1964 में प्रथम वनस्पति घी का कारखाना स्थापित किया गया। अगर हम बात करते हैं वर्तमान राजस्थान की, तो वर्तमान राजस्थान के अंदर वनस्पति घी के 9 कारखाने हैं। देखिए वनस्पति घी के 6 कारखाने पहले पढ़ने को आते थे, वर्तमान राजस्थान में वनस्पति घी के 9 कारखाने हैं। इन 9 कारखानों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 4 कारखाने अकेले भीलवाड़ा जिले के अंदर आते हैं। इसलिए हमारा क्वेश्चन बनता है राजस्थान में वनस्पति घी में अग्रणीय जिला कौन सा है, यानी हमारा इस उद्योग के अंदर अग्रणीय जिला कौन सा है, भीलवाड़ा है। सूती वस्त्र में भी हमारा मैनचेस्टर भीलवाड़ा था। अब्रक उद्योग में भी अब्रक नगरी कौन सी होगी, भीलवाड़ा। यानी 3 उद्योग ऐसे हैं जहां पर भीलवाड़ा की चर्चा होती है। एक तो आपका वनस्पति घी, एक सूती वस्त्र नगरी हमारी, और दूसरी अगर हम बात करते हैं अब्रक नगरी। तो ये सारे भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा के बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जयपुर, जहां पर वनस्पति घी का कारखाना है। जयपुर के बाद में अगर हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में वनस्पति घी का कारखाना है। इसके अलावा टोंक के अंदर वनस्पति घी का कारखाना है। इस प्रकार राजस्थान के अंदर वनस्पति घी के कारखाने हैं, परंतु राजस्थान में अग्रणीय कौन है, भीलवाड़ा है वनस्पति घी के अंदर। और राजस्थान में प्रथम कारखाना भी कहां पर लगाया गया था, भीलवाड़ा में। वर्तमान राजस्थान में कितने कारखाने हैं, तो 9। अब देखिए कई बार हमसे क्या है, वनस्पति घी की कुछ अच्छी क्वालिटियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कभी वनस्पति घी की कुछ क्वालिटियां, तो हमारे सामने कुछ नाम आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे लिए सुदामा है, सुदामा, अशोका, अशोका, सम्राट, सम्राट, विनायक, केसरी, ये सारी जो है ये क्या है, वनस्पति घी की कुछ अच्छी क्वालिटियों के अंदर शामिल होती है। सुदामा,
अशोका, सम्राट, विनायक और केसरी, ये सारी की सारी क्या है, वनस्पति घी की कुछ अच्छी क्वालिटियां हैं। तो हमें यहाँ से क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो हमारा का वनस्पति घी उद्योग, राजस्थान में वनस्पति घी में अग्रणीय कौन है, तो भीलवाड़ा जिला। राजस्थान का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया, तो 1964 में। कहाँ लगाया गया, तो प्रथम कारखाना भीलवाड़ा जिले में स्थापित किया गया था। वर्तमान राजस्थान में वनस्पति घी के कितने कारखाने हैं, तो 9 कारखाने हैं। सर्वाधिक भीलवाड़ा में 4, फिर जयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, श्री गंगानगर। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर ये वनस्पति घी के कारखाने फैले हुए हैं। 4 हमारे भीलवाड़ा में हैं, 2 जयपुर में, 1 चित्तौड़गढ़, 1 टोंक, 1 श्री गंगानगर के अंदर। तो ये हमारे कारखाने हैं। अब क्या है, कुछ क्वालिटियां देकर हमसे सीधे नाम पूछ लेता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि हमसे क्या चीज कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हमें पूछ लेता है कि आमेर वनस्पति घी, आमेर वनस्पति घी जो है वो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध क्वालिटी है, ये सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है। तो आमेर वनस्पति घी का प्रसिद्ध कारखाना कौन सा है, तो इसका उत्पादन देखो हमारे राजस्थान में जो झोटवाड़ा क्षेत्र पड़ता है, झोटवाड़ा, और झोटवाड़ा कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। यहाँ से इस क्वालिटी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आमेर वनस्पति घी राजस्थान में कहाँ से उत्पादित होता है, तो झोटवाड़ा, जयपुर से। इसके बाद में देखिए, जैसे हमारी ये केसर है, केसरी वनस्पति घी, इसके बारे में पूछ ले, केसरी वनस्पति घी का प्रसिद्ध कारखाना कहाँ पे है, तो केसरी वनस्पति घी का जो प्रमुख कारखाना है वो पड़ता है नवाई। और नवाई पता ही है सबको कहाँ पे है भाई, टोंक के अंदर। नवाई कहाँ पे पड़ती है, टोंक के अंदर पड़ती है। आमेर वनस्पति घी का प्रमुख कारखाना झोटवाड़ा, जयपुर। केसरी वनस्पति घी का प्रमुख कारखाना नवाई, टोंक के अंदर पड़ता है। वहीं पर एक और आता है रोहितास वनस्पति घी, ऐसे ही नाम आता है, शब्द होता है रोहितास। और रोहितास वनस्पति घी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रमुख कारखाना पड़ता है वो हमारे राजस्थान के अंदर जो दुर्गापुरा क्षेत्र पड़ता है, दुर्गापुरा, जयपुर, दुर्गापुरा, जयपुर, यहाँ का ये प्रसिद्ध है। तो हमारे लिए ये 3 प्रमुख क्वालिटियां जो आपसे पूछी जा सकती है। आमेर वनस्पति घी राजस्थान में कहाँ से, तो झोटवाड़ा, जयपुर से। केसरी वनस्पति घी की प्रसिद्धि कहाँ से है, तो नवाई, टोंक में इसका प्रमुख कारखाना। रोहितास वनस्पति घी तो दुर्गापुरा, जयपुर से। अब देखिए कुछ बच्चे, एक शब्द आता है वीर बालक और इंजन छाप। ध्यान रखना, वीर बालक और इंजन छाप घी न होकर तेल है। वो क्या है, तेल की क्वालिटियां, वीर बालक और इंजन छाप मार्को, ये दोनों की दोनों है ना, ये तेल की है। वीर बालक जो तेल है वो हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में स्थित तेल फैक्ट्री से निकाला जाता है, जयपुर से वीर बालक का उत्पादन किया जाता है। वहीं पर इंजन छाप जो तेल है वो हमारे राजस्थान में भरतपुर से निकाला जाता है। देखिए 2 नाम आपको ये पढ़ने को आएंगे, एक तो वीर बालक, वीर बालक, और एक आता है इंजन छाप, इंजन छाप तेल। ये ध्यान रखना, तेल की 2 किस्में हैं। इसका वीर बालक का उत्पादन तो हमारे जयपुर स्थित तेल फैक्ट्री से किया जाता है, और इंजन छाप का हमारे कहां से, भरतपुर स्थित तेल फैक्ट्री से उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारे वनस्पति घी से जुड़ी हुई बहुत ही छोटा सा उद्योग है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है इससे, रिपीट में कर देता हूं। देखिए वनस्पति घी का प्रथम कारखाना राजस्थान में 1964 में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया, तो भीलवाड़ा के अंदर ये कारखाना लगाया गया था। वर्तमान राजस्थान में कितने कारखाने हैं, तो 9 कारखाने हैं। सर्वाधिक भीलवाड़ा में 4, जयपुर में 2, 1 चित्तौड़गढ़, 1 टोंक, 1 श्री गंगानगर जिले के अंदर। इसके अलावा सुदामा, अशोका, सम्राट, विनायक, केसरी, ये वनस्पति घी की कुछ उच्च क्वालिटियां हैं। वहीं पर आमेर वनस्पति घी का उत्पादन झोटवाड़ा, जयपुर से। केसरी वनस्पति का नवाई, टोंक से। रोहितास वनस्पति का दुर्गापुरा, जयपुर से। वहीं पर वीर बालक और इंजन छाप दोनों की दोनों क्या है, एक तेल फैक्ट्री है। वीर बालक का उत्पादन जयपुर से और इंजन छाप का भरतपुर से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा मिल्क पाउडर उद्योग। चौथा उद्योग जब हम बात करते हैं बड़ा छोटा सा है, खास क्वेश्चन बनने की संभावनाएं नहीं रहती है, फिर भी इसके बारे में देख लीजिए। मिल्क पाउडर उद्योग एक राजस्थान में अब तक इसका एकमात्र कारखाना है। वो कहां पर स्थापित है, मिल्क पाउडर उद्योग की हम जब बात करते हैं तो मिल्क पाउडर उद्योग
राजस्थान में इसका एकमात्र कारखाना है जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2011 को की गई थी। मिल्क पाउडर उद्योग के कारखाने की स्थापना 15 जुलाई 2011 को राजस्थान में इसके कारखाने की स्थापना की गई और कारखाने को नाम दिया गया एग्रो फूड पार्क। कारखाने को नाम क्या दिया गया? एग्रो फूड पार्क के नाम से कारखाना स्थापित किया गया था। वनस्पति घी का राजस्थान में प्रथम और अब तक एकमात्र कारखाना, प्रथम और एकमात्र 15 जुलाई 2011 को स्थापना हुई। एग्रो फूड पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई है और ये कारखाना हमारे राजस्थान के किस जिले में है? तो वो जिला कौन सा है? कोटा। कहां पर स्थापित है? कोटा जिले के अंदर। मिल्क पाउडर तो इतना सा ही है आपको क्या याद रखना है? मिल्क पाउडर उद्योग का एकमात्र जो कारखाना है उसकी स्थापना 15 जुलाई 2011 को कहां की गई और किस नाम से? तो एग्रो फूड पार्क के नाम से स्थापना हुई और कहां की गई? कोटा के अंदर की गई थी। इसके बाद में हमारा अंतिम जो उद्योग बचता है कृषि आधारित, उसके अंदर आपका है बायोडीजल उद्योग। बायोडीजल उद्योग की राजस्थान में अभी तक इसका उत्पादन इतना नहीं किया जाने लगा है, या नाम मात्र ही नहीं है, उत्पादन नहीं किया जाता है, सिर्फ इसका ट्रायल जो किया गया है बायोडीजल उद्योग। बायोडीजल जो उद्योग है उसके लिए हमारे राजस्थान के अंदर 2 पौधों का मुख्य प्रयोग में लिया जा रहा है। कृषि आधारित ये उद्योग है। इसके लिए हमारे राजस्थान में एक तो जो रतनजोत की खेती है, रतनजोत, जिसे हम जैट्रोफा के वैज्ञानिक नाम से जानते हैं, रतनजोत, रतनजोत, इसे हम कहते हैं जैट्रोफा। इसे हम क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है या उपनाम क्या है? जैट्रोफा। और दूसरी हमारे राजस्थान के अंदर जो इसके लिए प्रयोग खेती की जा रही है वो की जा रही है होहोबा, होहोबा जोजोबा, इसकी खेती की जा रही है, होहोबा जोजोबा। इसे हम कहते हैं पीला सोना। होहोबा जोजोबा को हम क्या कहते हैं? पीला सोना के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान रखना, जहां तक मैंने इस चीज के बारे में जो पर्सनली इसके बारे में पढ़ा है, देखो बुकों के अंदर हमें एक ही साथ पढ़ाया जाता है, रतनजोत, जैट्रोफा, होहोबा जोजोबा या पीला सोना। तो इनके ध्यान रखना, रतनजोत एक अलग है और होहोबा जोजोबा है वो एक अलग फसल है। हमारे राजस्थान के अंदर रतनजोत की अब तक कितना नहीं है। होहोबा जोजोबा के राजस्थान में 2 पार्क स्थापित किए गए हैं। एक तो आपको डंड जयपुर में मिलेगा और एक फतेहपुर सीकर के अंदर मिलता है। इसके बारे में देखिए क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। ये जो है होहोबा जोजोबा, ये सबसे बड़ी बात क्या है? ये हमारे सोरगम मरुस्थल के अंदर मिलता है। सबसे पहली बात तो ये क्या है? एक मरुस्थलीय पौधा है जो सोरगम मरुस्थल में मिलता है। अब ये सोरगम मरुस्थल कहां पे पड़ता है? तो ये पड़ता है भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। ये कहां पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर मरुस्थल फैला हुआ जिसका नाम है सोरगम मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। देखिए हमारी क्या है कि आज तक हमने कहीं भी यही पढ़ा है कि यह एक इजरायली पौधा है। होहोबा जोजोबा क्या है? एक इजरायली पौधा है। ये बहुत से मैंने लेक्चररों को देखा है ये चीजें पढ़ाते हुए, और ये आप पढ़ते भी हो बुकों के अंदर, बल्कि ये ऐसा नहीं है। होहोबा जोजोबा का मूल स्थान अगर कोई है ना तो वो सोरगम मरुस्थल, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है किसी एग्जाम में, और वहां पर यही था, मरुस्थल पूछे गए थे इसके। इसका मूल स्थान है वो है सोरगम मरुस्थल, और सोरगम मरुस्थल पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, यूएसए। अब अगर हम बात करते हैं ना, इससे देखिए काम, इसका जो विकास का कार्य है, इस पौधे का विकास उन स्थानों पे हो सकता है जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा न हो और गर्मियां बहुत ज्यादा हो। इस पौधे को तापमान बहुत ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर वाले स्थानों पर ही हम इसका विकास करना संभव है। ये एक मरुस्थलीय पौधा है। कम वर्षा के अंदर 20 सेंटीमीटर वर्षा भी अगर हो तो ये पककर तैयार हो जाता है। तापमान इसे 50 डिग्री से भी अधिक तापमान चाहिए इस पौधे को। तो इसके विकास के लिए इजराइल की जो एक संस्था है, इजरायली संस्था को इसका काम दिया गया भी आप इसके विकास की संभावनाओं को जगाइए। इसका विकास हम विश्व में किस किस कोने के अंदर कर सकते हैं, इसे कौन सा स्थान मिल सकता है। तो इजराइल की एक संस्था है जिसका नाम है एज्रोप संस्था,
संस्था का नाम क्या है? एजरोप संस्था। इजराइल की एजरोप संस्था के माध्यम से इस पौधे का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। और हम यहीं से क्या पढ़ने लग गए कि यह एक इजरायली पौधा है। ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। ये एक इजरायली पौधा नहीं है। इजराइल की तो एजरोप संस्था के माध्यम से इसका क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि देखिए इसके बारे में कि इजराइल की एजरोप संस्था विकास कर रही है, तो इसी संस्था ने राजस्थान के जब मरुस्थल को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि भी राजस्थान के मरुस्थल के अंदर जो वर्षाएं हैं वो 20 सेंटीमीटर से क्या है? कम हो रही है, और राजस्थान के मरुस्थल के अंदर ये पौधा क्या है? पनप सकता है। इसलिए उन्होंने राजस्थान के मरुस्थल में कार्य करने वाली काजरी संस्था, हमारे राजस्थान के मरुस्थल के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? काजरी। और काजरी के बारे में आप सभी जानते हो, जोधपुर जो कि हमारे मरुस्थल के अंदर अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य कर रही है। एजरोप संस्था ने किस संस्था का सहारा लिया? काजरी का। और इस काजरी के माध्यम से राजस्थान में होहोबा जोजोबा के 2 पार्क स्थापित किए गए हैं। एक तो हमारा किया गया है डंड, और डंड जो स्थान पड़ता है वो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और दूसरा हमारा जो प्रयोग में लिया गया है वो कौन सा है? फतेहपुर सीकर। कौन सा स्थान पड़ता है? फतेहपुर। और फतेहपुर कहाँ पे पड़ता है? सीकर के अंदर। तो ये हमारे अब तक बायोडीजल उद्योग के लिए जो कार्य किए गए हैं वो क्या है? तो बायोडीजल उत्पादन के लिए एक तो रतनजोत की खेती की जाती है जिसे हम जैट्रोफा कहते हैं, इसका अभी तक विकास नहीं किया गया है। दूसरा होहोबा जोजोबा की खेती की जाती है जिसे हम पीड़ा सोना के उपनाम से जानते हैं। यह सोरगम मरुस्थल का मूल पौधा है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इसे इजराइल की एजरोप संस्था के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, और इस एजरोप संस्था ने राजस्थान की काजरी संस्था का सहारा लेकर राजस्थान के अंदर 2 फार्म इसके स्थापित किए गए हैं, एक तो डंड जयपुर में और दूसरा फतेहपुर सीकर में। अब देखिए हमारे राजस्थान ने क्या किया है? एक बायोडीजल नीति भी अपनाई है। इसकी संभावनाओं को जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या अपनाई है? बायोडीजल नीति। और बायोडीजल नीति की बात करते हैं तो इसे अपनाया गया है 2018 के अंदर। बायोडीजल नीति को कब अपनाया गया है? 2018 में राजस्थान ने बायोडीजल नीति अपनाई है, और यह राजस्थान की क्या है? प्रथम बायोडीजल नीति है। यह राजस्थान की क्या है? प्रथम। और राजस्थान बायोडीजल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है, यह भी ध्यान रखना। राजस्थान बायोडीजल नीति अपनाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य बन चुका है। और बायोडीजल नीति कब अपनाई? 2018 के अंदर राजस्थान ने इस नीति को अपनाया है, जो राजस्थान की प्रथम बायोडीजल नीति है। तो ये हमारे क्या हुए? कृषि आधारित जो उद्योग हैं राजस्थान के अंदर, हमने उनकी बातें की हैं। तो इस चीज के ऊपर हमारा बायोडीजल उद्योग के साथ ही कृषि आधारित उद्योग राजस्थान के जितने हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों की। राजस्थान में कौन से उद्योग? खनिज आधारित उद्योग। और खनिज आधारित उद्योगों के अंदर हमने पढ़ा था भी जिनके लिए मूलभूत आधार क्या हो, संरचना क्या हो? खनिज हो। जो ऐसे उद्योग जो खनिजों के बिना संभव नहीं है, जैसे कि हमारा सीमेंट उद्योग। अगर हमें सीमेंट बनानी है तो हमें जो कच्चा माल चाहिए वो चूना पत्थर चाहिए, और चूना पत्थर हमें खनिजों से प्राप्त होता है। जैसे कि अब्रक उद्योग है, हमारा अब्रक की ईंटें जो बनाई जाती है राजस्थान के अंदर, चादरें जो बनाई जाती है वो उस खनिज के बिना नहीं बनाई जा सकती। जैसे कि हम मूर्तियां बनाते हैं, तो मूर्तियां अगर बनाएंगे तो मूर्ति हमें संगमरमर चाहिए, यानी पत्थर चाहिए। पत्थर के बिना मूर्तियां संभव नहीं है। आभूषण, हीरे व जवाहरात जब तक निकलेंगे नहीं खनिजों के रूप में, हम उन्हें बना नहीं पाएंगे, डिजाइन नहीं दे पाए। तो ऐसे खनिज, ऐसे उद्योग जो किस पर आधारित हो? खनिजों पर आधारित हो। इसलिए हम उन खनिजों को क्या कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग कहते हैं हम, खनिज आधारित उद्योग। और खनिज आधारित उद्योगों की अगर हम बात करते हैं तो इनमें सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कौन सा है? सीमेंट उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा कौन सा है? सीमेंट उद्योग। अब आप सभी को ये तो पता चल गया होगा, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले का राज्य का सबसे बड़ा खनिज आधारित उद्योग कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सीमेंट उद्योग रहेगा।
सीमेंट उद्योग की जब हम बात करते हैं तो देखो, सीमेंट उद्योग का विश्व में जो प्रथम कारखाना लगाया गया था वो पोर्टलैंड शहर इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम जो सीमेंट उद्योग का कारखाना लगाया गया वो पोर्टलैंड के अंदर लगाया गया था, और पोर्टलैंड जो पड़ता है वो आपके इंग्लैंड शहर के अंदर पड़ता है। हम अगर हमारे भारत की बात करते हैं तो भारत में सीमेंट उद्योग का जो प्रथम कारखाना लगाया गया था वो हमारे भारत के अंदर देखिए मुंबई प्रेसिडेंसी या मद्रास को जो हम बोल देते हैं उस क्षेत्र में 1904 में भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 1904 में मद्रास में भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। वहीं पर हम राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 में कारखाना स्थापित किया गया। हम ये कारखानों की बात करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी इसकी रूपरेखा देखते हैं। देखिए, सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो विश्व में इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है वही चीन। विश्व में सीमेंट उत्पादन करने में प्रथम स्थान किसका है, चीन का, और दूसरा स्थान किसका आता है, भारत का। विश्व में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चीन। दूसरा स्थान किसका है, भारत का। जब हम बात करते हैं भारत के अंदर तो भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कौन सा है, राजस्थान। और दूसरा स्थान अगर हम बात करते हैं किसका आता है तो आंध्र प्रदेश का। भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला कौन सा है, राजस्थान, और दूसरा स्थान किसका आता है, आंध्र प्रदेश का। वहीं पर एक बात ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कौन करता है तो हम कहते हैं राजस्थान प्रथम स्थान रखता है और आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान। वहीं पर भारत में सर्वाधिक सीमेंट बनाने के कारखाने कहाँ स्थित हैं तो भारत में सर्वाधिक सीमेंट बनाने के कारखाने कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और दूसरा स्थान आ जाएगा फिर राजस्थान का। सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने तो हमारे भारत में कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और उत्पादन भारत में सर्वाधिक कौन करता है, राजस्थान करता है। अब जब हम राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कौन करता है तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है भाई, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और दूसरा स्थान अगर हम बात करते हैं तो कौन से जिले का आता है, नागौर जिले का। ये कुछ स्थिति है भारत की। या विश्व स्तर के ऊपर हम बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, दूसरा स्थान भारत का है। भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान करता है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ करता है और दूसरा स्थान नागौर जिले का है। ये तो हमारे कुछ स्थिति यानी हमारे स्थानों की बात हुई, हम विश्व में किस प्रकार से हैं, कहाँ हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, देखो विश्व का जो प्रथम सीमेंट कारखाना था वो कहाँ स्थापित किया गया था तो मैंने अभी बताया था पोर्टलैंड। और पोर्टलैंड कहाँ पे पड़ता है, इंग्लैंड शहर में। विश्व का प्रथम सीमेंट का कारखाना जो स्थापित किया गया था 1824 में ये कारखाना लगाया गया था। पोर्टलैंड शहर इंग्लैंड के अंदर ये कारखाना 1824 में विश्व का प्रथम सीमेंट कारखाना था ये। वहीं पर अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में प्रथम सीमेंट का कारखाना लगाया गया था मद्रास में, मुंबई यानी मद्रास। और भारत में ये कारखाना लगाया गया था 1904 के अंदर, भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना था। वहीं पर हम हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो प्रथम कारखाना लगाया गया था वो लगाया गया था लाखेरी। और लाखेरी स्थान कहाँ पे पड़ता है, बूंदी के अंदर। लाखेरी बूंदी में भारत राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना जिसकी स्थापना कब हुई, 1915 के अंदर। ये कहाँ पे लगाया गया, राजस्थान का प्रथम, ये था भारत का प्रथम, और ये है विश्व का प्रथम। ये किसका है, विश्व का प्रथम। तो इस प्रकार से हमारे सीमेंट का कुछ परिप्रेक्ष्य विश्व के संदर्भ में हम कैसे हैं। विश्व का पहला कारखाना कहाँ पर लगा, राजस्थान का पहला कारखाना कहां पर लगाया गया। अब हम अगर बात करते हैं वर्तमान राजस्थान की
तो वर्तमान राजस्थान में 23 सीमेंट के कारखाने हैं। वर्तमान राजस्थान के अंदर सीमेंट के कितने कारखाने हैं? 23 सीमेंट कारखाने वर्तमान राजस्थान के अंदर पड़ते हैं। ये हमारी क्या है, वर्तमान की कंडीशन है सीमेंट उत्पादन के अंदर राजस्थान की। यानी कितने कारखाने हमारे राजस्थान के अंदर पड़ते हैं। अब देखो हमारे लिए सीमेंट को लेकर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे या तो किसी कारखाने का नाम दे दे हमें और पूछ ले बिनानी सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, डीएलएफ कंपनी का कारखाना राजस्थान में जो लगाया गया है वो कहाँ पर लगा हुआ है, चेतक छाप सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है। यानी एक तो हमें कारखाने का नाम देकर और सीमेंट का उत्पादन पूछ ले कभी ये कारखाना कहाँ पर लगा हुआ है। दूसरा क्या है कि राजस्थान में हमसे सीधा ही पूछ ले कि सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है, न्यूनतम कौन सा उत्पादन करता है। फिर हमें एक चीज ये भी ध्यान में रखनी होती है कि भी राजस्थान में सीमेंट है वो दो तरह की है, एक तो हमारी ब्लैक सीमेंट और दूसरी है व्हाइट सीमेंट। तो व्हाइट सीमेंट से संबंधित यानी सफेद सीमेंट से भी हमारे लिए क्वेश्चन बनते हैं, उनसे क्वेश्चन आ जाए। तो हम एक एक चीज को लेकर चलते हैं। ये प्रारंभिक परिवेश सीमेंट का आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम राजस्थान की अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सीमेंट की क्या स्थिति है। आपको ये तो पता चल ही गया है कि राजस्थान भारत में सीमेंट उत्पादन करने में पहला स्थान रखता है और राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला चित्तौड़गढ़ जिला है। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई। देखो सबसे पहले तो कुछ कारखानों की, कर राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है। तो अब जब हम बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना है जेके निम्बाहेड़ा। जेके निम्बाहेड़ा, ये ध्यान रखना मैं ब्लैक सीमेंट की बात कर रहा हूँ, अब व्हाइट सीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम ब्लैक सीमेंट की बात कर रहे हैं एक बार। तो जेके निम्बाहेड़ा कारखाना राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना है, जो कहाँ पे पड़ता है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करने वाला जो कारखाना है वो है भाई श्री राम कारखाना। कौन सा कारखाना है, श्री राम कारखाना, जो श्री राम नगर कोटा में पड़ता है। श्री राम नगर कोटा के अंदर ये कारखाना स्थित है और ये राजस्थान में सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, देखिए वर्तमान राजस्थान की 2018 की अगर हम बात करते हैं तो 2018 के अंदर राजस्थान में 55.5 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया गया। और इस 2018 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 2018 में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला जो कारखाना था वो निकल कर आया अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना। यानी अब तक हमारे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कर रहा था जेके निम्बाहेड़ा कारखाना चित्तौड़गढ़ का, परंतु 2018 के अंदर जिस कारखाने ने सर्वाधिक उत्पादन किया वो कौन सा था, अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना, जो हमारे कहाँ पे पड़ता है, जयपुर में। यानी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी वर्तमान कंडीशन दे दे, वर्तमान 2018 आपके सामने लिख दे, 2018-19 में अगर ये शब्द लिखा हुआ है 2018-19 में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला, तो आप आंसर क्या करेंगे, अल्ट्राटेक कारखाना। अल्ट्राटेक कारखाना जो कहाँ पे पड़ता है भाई, जयपुर के अंदर। राजस्थान में 2018-19 के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा बना, अल्ट्राटेक। वहीं पर जब हम बात करते हैं, देखिए एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट बनाने का कारखाना जो लगाया गया था वो हमारे राजस्थान में ही लगाया गया था। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन करने का कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन करने का जो कारखाना स्थापित किया गया था, सीमेंट उत्पादन करने का,
वो किया गया था जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से। जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से इस कारखाने की स्थापना की गई थी और ये कारखाना हमारे राजस्थान में लगाया गया था सवाई माधोपुर जिले के अंदर, जो वर्तमान में क्या है, बंद है। वर्तमान में इस कारखाने की क्या है, बंद है, जिसकी स्थापना 1953 के अंदर हमारे राजस्थान में की गई थी, जो वर्तमान में क्या है, बंद भी है। तो देखिए हम बात करते हैं, एक बार फिर रिपीट करता हूं, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है, तो जेके निंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सबसे कम सीमेंट का उत्पादन करने वाला कौन सा है, तो श्री राम कारखाना श्री रामनगर कोटा के अंदर पड़ता है। वर्तमान राजस्थान यानी 2018-19 के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा है, अल्ट्राटेक कारखाना जयपुर। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो सवाई माधोपुर में किया गया था और जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से ये कारखाना लगाया गया था, जो वर्तमान में हमारा क्या है, बंद है। वर्तमान में ये कारखाना क्या है, बंद है, ध्यान रखना। कच्चे माल के अभाव के चलते बहुत जल्द ये कारखाना क्या हो गया था, बंद हो गया था, जो एशिया का सबसे बड़ा था। वहीं पर कारखानों को लेकर यहाँ से हमारे लिए एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राजस्थान का प्रथम कारखाना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट उत्पादन करने का कारखाना जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा था, कौन सा है, लाखेरी। और लाखेरी कहाँ पे पड़ता है, बूंदी में। स्थापना 1915 में कलिक निक्सन कंपनी के सहयोग से, ये ध्यान रखना, कलिक निक्सन कंपनी के सहयोग से की गई थी। निक्सन कंपनी, इसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी, जिससे उत्पादन 1917 में होना प्रारंभ हुआ था। स्थापना 1915 में इस कारखाने की हो गई थी। राजस्थान का प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी 1915 में कलिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित। 1917 के अंदर यहाँ से उत्पादन होना प्रारंभ हुआ। वहीं पर 1936 के अंदर इस कारखाने को एसीसी कंपनी ने अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले लिया था। एसीसी कंपनी ने इसको अपना क्या कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था। कब, तो 1936 के अंदर जाकर। ठीक है जी। तो यहाँ से राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, कम उत्पादन 2018-19 में सर्वाधिक करने वाला, और एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा लगाया गया था, तो वो हमारा जयपुर उद्योग लिमिटेड। अब देखिए हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे कारखाने हैं, 23 जो कारखाने हैं। कहीं से हमारे राजस्थान में मंगलम सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, कहीं से हमारे त्रिशूल छाप सीमेंट निकलती है, कहीं पर अंबुजा सीमेंट निकलती है, तो कहीं पर बिनानी सीमेंट है, कहीं पर जेके लक्ष्मी है, तो कहीं पर जेके निंबाहेड़ा सीमेंट है। इस प्रकार से राजस्थान में बहुत सारी सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। इससे पहले मैं एक कारखाने का नाम और रखना चाहूंगा, श्री सीमेंट उद्योग। श्री सीमेंट उद्योग, थोड़ा सा नाम इसको ध्यान में रखना, श्री सीमेंट उद्योग। ये पड़ता है भैया आपका ब्यावर अजमेर के अंदर। कारखाना है कहाँ पे, तो ये कारखाना कहाँ पे है, ब्यावर अजमेर के अंदर। खास बात क्या है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी राजस्थान के किस कारखाने को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, राजस्थान के किस कारखाने को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में 2 बार गोल्डन पिकॉक नामक पुरस्कार दिया जा चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कारखाने का नाम क्या है, श्री सीमेंट कारखाना। श्री सीमेंट कारखाना। और श्री सीमेंट जो है वो कारखाना ये पड़ता है आपका ब्यावर, और ब्यावर कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। यहाँ पर ये कारखाना लगा हुआ है। इस कारखाने को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में 2 बार गोल्डन पिकॉक नामक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में इस कारखाने को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में 2 बार गोल्डन पिकॉक नामक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसे प्रथम बार यह पुरस्कार 2005 में मिला था। प्रथम बार इसे यह पुरस्कार कब मिला था, 2005 में, और दूसरी बार इसे यह पुरस्कार मिला था 2008 के अंदर। तो ये भी एक अलग से कॉन्सेप्ट याद रखने वाला है।
जहां पर डाई प्रोसेसिंग विधि के माध्यम से अगर हम बात करते हैं ना, वैसे ये इतना ज़्यादा नहीं है। डाई प्रोसेसिंग विधि, सीमेंट बनाने की जो विधियां आती हैं उनमें, उस हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा कारखाना भी है, श्री सीमेंट ब्यावरवाड़ा। तो वहाँ तक मत जाइए, परंतु आप इतना जरूर याद रखिए, किसी भी एग्जाम लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या राजस्थान के किस कारखाने को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में गोल्डन पिकॉक नामक पुरस्कार दिया गया है, तो वो कारखाना है श्री सीमेंट ब्यावर, अजमेर के अंदर पड़ता है। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर सीमेंट से जुड़े हुए प्रमुख कारखाने। हम जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तो राजस्थान के बाकी सभी कारखानों की बात करेंगे, कौन सा कारखाना कहाँ पर लगा हुआ है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे जुड़ते हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर आई बेल का जो बटन होता है वो दबा लो, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी का प्यार मेरे साथ ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद।